नमस्कार दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जो छत पर पौधे लगाते हैं उनके लिए तो एक चैलेंज हो गया है। पौधों को बचाना, ज़मीन में जो पौधे लगे होते हैं उन पौधों को बचाना तो देखिए धरती का ही काम होता है, लेकिन जो छत पर पौधे लगे होते हैं उनका बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच गया है। पौधों का गर्मी से बेहाल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में तो पौधे मर भी रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से गर्मी से पौधे खराब होने के कारण और बचाव आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो अपने पौधे को बचाने के लिए हर माली मुमकिन कोशिश करता है। ऐसी कुछ बातें आपको पहले कुछ शायद पता भी होंगी और कुछ हो सकता है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएं। तो दोस्तों, पहला कारण होता है इस तरह का गमला होना। ये फ्लैट है बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छत से बिल्कुल सटा हुआ है। जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, छत पूरी तरह से गर्म हो जाती है। ये जो छत होती है गर्म हो जाती है और हीट बनती है इससे, और इसकी जो गमले की सतह है वो इस छत के माध्यम से हीट इस गमले तक पहुंचती है। प्लांट की जो जड़ होती हैं वो छत की गर्माहट के कारण प्लांट जो है हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि जड़ों को जब इस छत की गर्माहट मिलेगी, गर्मी वैसे ही बहुत तेज़ है, तो इससे आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है। तो अगर आपका इस तरह के गमले में प्लांट लगा हुआ है तो इसका भी मैं एक उपाय आपको बताऊंगी। वैसे तो आप पूरी कोशिश करें कि हमेशा स्टैंड वाले गमले का ही चुनाव करें, क्योंकि स्टैंड वाले गमले हमेशा सही रहते हैं। उससे एक तो पानी जल्दी ड्रेन आउट होता है, ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो। जो छत पर लगे हुए प्लांट होते हैं, छत पर जब हम पौधे लगाते हैं किसी गमले में, तो उन्हें किसी तरह का फिर नुकसान नहीं होता है। जैसे ये पौधा मेरा बिना स्टैंड के गमले में लगा हुआ है, तो आप इसके नीचे इस तरीके से देखिए लकड़ी के गुटके लगा सकते हैं। लकड़ी के गुटके नहीं हैं तो आप 2 ईंट लगाकर उस पर गमला रख दीजिए। और जो जूट वाली बोरी होती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पॉट के नीचे जूट की बोरी लगा दीजिए। उससे जो छत की गर्माहट आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, जिससे फ्रेंड्स आपका जो पौधा है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। दूसरा कारण है दोस्तों, दीवार से सटाकर पौधे लगाना। कुछ फ्रेंड्स मैंने देखा है कि दीवार से बिल्कुल पौधे लगा कर रखते हैं, जिससे इन दिनों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आपको दीवार से पौधे हटा देने चाहिए। दीवार से पौधे लगभग 10 इंची से दूरी पर लगाएं, ताकि जो दीवार हमारी होती है मकान की वो गर्म हो जाती है, छत भी गर्म हो जाती है, जिससे बहुत गर्म गर्म लपटें पौधे को लगती है और हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। उसकी पत्तियां ख़राब हो जाती है। जब पत्तियां ख़राब होंगी तो इस टाइम तक जाती है और उसकी जड़ों को नुकसान होता है, जिससे आपका प्लांट गर्मी के कारण ख़राब हो जाता है। तीसरा कारण है दोस्तों, अगर आपका प्लांट पूरा धूप में रखा है, आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप अपने प्लांट को अंदर रख सकें। अब ये वाला मेरा प्लांट है, ये पूरी तरीके से धूप में रखा हुआ है। इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। ऐसे में अपनी प्लांट को आपको बचाने के लिए क्या करना होगा, जिससे आपको पानी भी बहुत कम देना होता है। जैसे इतना स्पेस इसका गमले का खाली है, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ती है तो इसकी जड़ें जो होती हैं प्लांट की, वो सूरज की रोशनी से ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्म हो जाती है। जो ऊपर की जड़ें होती हैं हमारे प्लांट की, वो सूरज की रोशनी से जल जाती हैं। तो ऐसे में इसको बचाने के लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग जैसे जैसे आप यहाँ पर ये राइस हस्क है, आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नारियल के छिलके होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ये नहीं है कि आप आधा इंची की लेयर करेंगे या 1 इंची की लेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 2 से 2.5 इंची की लेयर करनी है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जब तेज़ सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो वो जड़ तक पहुँच ही जाती है। तो अगर आप ऐसे ही 2 से 2.5 इंची की लेयर करेंगे तो वहाँ तक जड़ों को नुकसान नहीं पहुँच पाएगा। तो आप इतनी ही लेयर करें। इससे प्लांट की मिट्टी सूखेगी भी नहीं, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और आपका जो प्लांट है वो बचा रहेगा। अब जैसे देखिए ये वाला प्लांट है, ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे में देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने इस तरीके की, ये घास आती है, आप अगर इसकी छोटी सी भी कटिंग लगाते हैं, बहुत सारी इसके नीचे स्पेस में आप लगा दीजिए, तो इससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है और गर्मी का असर इस प्लांट पर नहीं पड़ता है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहता है। आप सभी प्लांट में इस तरीके से कर सकते हैं। आप बेबी सन रोज़ लगा सकते हैं, मोस रोज़ लगा सकते हैं, टर्टल वाइन लगा सकते हैं। इस तरह की घास को लगाकर आप मल्चिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की। तो
इससे क्या होता है ना, इससे प्लांट की जड़ को ठंडक भी मिलती है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि आपको अपने प्लांट की बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी जड़ें होती हैं वो ही हमारे प्लांट की गुड़ाई का काम कर देती हैं। इसका एक फ़ायदा होता है लगाने का, एक तो इनकी रूट ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा नीचे तक इनकी रूट नहीं होती है। जो हमारे मेन प्लांट की रूट होती है तो उनको इतना नुकसान भी नहीं होता है और ज़्यादा एनर्जी भी ये प्लांट की नहीं लेती हैं। इनकी जड़ें केवल जो हम मिट्टी में जो हम पॉट में मिट्टी भरते हैं ना, केवल ऊपर सतह तक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची तक रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। चौथा मेन कारण है दोस्तों प्लांट को खाद देना। इस समय इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, सभी ज़्यादातर मैं वीडियोस देखती हूँ कि कोई ये वाला खाद बता रहा है, कोई वो वाला खाद बता रहा है। आप एक बात बताइए कि जब प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहा है और गर्मी की मार उसे ज़्यादा हो रही है तो वो खाना कैसे देगा? वो प्लांट जो होता है अपने आप को पहले ही बचाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से सर्दियों में प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है ना, ठीक उसी तरीके से गर्मियों में भी जो प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, उसे जब ज़्यादा तेज़ गर्मी लगती है तो वो अपने आप अपनी जो ग्रोथ होता है वो रोक देता है, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। मैं फ्रेंड्स यही एडवाइस दूंगी कि आप इस समय जब ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो अपने प्लांट को किसी भी तरीके का खाद ना दें। जब प्लांट बढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप उसको फूड देंगे, वो फूड लेगा नहीं, जिससे उसमें पॉट में सड़न पैदा हो जाएगी। आपका प्लांट वैसे भी ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको खाद देंगे, क्योंकि वो उस खाद को लेगा ही नहीं। जब खाद को लेगा नहीं तो उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। ऐसे में आप पूरी कोशिश करें कि प्लांट को ठंडा पानी देने की, क्योंकि ठंडे पानी से प्लांट जो है खुश रहते हैं और अपने आप को तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। गर्मी से मरने का एक मेन कारण और है, जो ये 5वां कारण मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी प्लांट की आप इस समय भूल कर भी हार्ड प्रूनिंग ना करें। जब आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट जो होता है डायरेक्ट सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, जिससे वो ब्रांच सूखने लगती है और उसको ग्रोथ का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि ग्रोथ करने के लिए प्लांट को थोड़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, थोड़ी हवा में मॉइस्चर हो तब प्लांट आपका ग्रोथ करता है। जब हवा में ही मॉइस्चर नहीं होगा और जब उसकी ब्रांच है वो ही मॉइस्ट नहीं रहेगी तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएगी। इस समय आप किसी भी प्लांट की कटिंग ना लगाएं, कटिंग बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगी। देखिए मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये बिल्कुल भी नहीं चली है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि किसी भी तरीके की कटिंग ग्रो करना इस समय ठीक नहीं है। 100 में से कोई 1 ही % ऐसी कटिंग होती है जो हमारी सक्सेस हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कटिंग लगा ही रहे हैं तो इस तरीके से कटिंग लगाइए और उसको पॉली बैग से कवर कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपकी कटिंग लग जाए। अगर आपने 1 से 1.5 महीने पहले कोई कटिंग लगाई है और वो चल पड़ी है तो उस प्लांट को कभी भी आप अकेला ना छोड़ें। आप उसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर नमी हो। किसी गमले में आप इसको रख सकते हैं या किसी पौधे की छांव में आप इसको रख सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा क्रोटोन का प्लांट है और इसके नीचे जो है इसको देखिए मैं रख दूँगी, तो यहाँ पर ये प्लांट जो है सेफ़ रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका प्लांट गर्मी से बचा रहेगा। गर्मी से मरने का एक मेन कारण और है कि हम पौधे को अलग अलग रख देते हैं। पौधों को अलग बिल्कुल भी मत रखिए, पौधों को हमेशा झुंड में रखिए, क्योंकि जब पौधे झुंड में रहते हैं तो एक दूसरे की छाया उन पर पड़ती रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वो सूखते नहीं हैं और एक दूसरे के साथ रहकर प्लांट जो है खुश रहते हैं। नर्सरी में तो प्लांट बने रहते हैं, वो इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उनकी क्यारियाँ बनी होती है, ज़मीन पर प्लांट लगे हुए होते हैं और वो हमेशा एक साथ प्लांट को रखते हैं, बिल्कुल झुंड बनाकर रखते हैं, जिससे उनके प्लांट जो है ख़राब नहीं होते हैं। और लास्ट में आपका एक मैं बहुत अच्छा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपको अगर छोटे प्लांट में रखना है तो आप छोटी बॉटल लीजिए और बड़े प्लांट में रखना है तो आपको बड़ी बॉटल लेनी है। मैंने यहाँ पर छोटी बॉटल ली है, इसमें नीचे 2 होल कर लिए, आप चाहे तो 3 होल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे नीचे होल करना है आपको, जो बॉटल का स्टैंड होता है ना, बस थोड़ा सा उससे ऊपर से होल करना है और इन होल्स को आप हाथ की हेल्प से, अपने फिंगर की हेल्प से बंद कर दीजिए और बॉटल में पानी भर दीजिए। पूरा पानी आपको भरना है। देखिए जैसे ही मैं ढक्कन को लूज़ कर रही हूँ पानी बाहर आ रहा है, टाइट कर रही हूँ तो बंद हो रहा है। ये प्रोसेस मैं आपको 2 बार दिखा रही हूँ। जिस पॉट में आपको रखना है इस तरीके से मिट्टी में गड्ढा कीजिए और बोतल को उसमें रख दीजिए।
देखिए इस तरीके से अगर आपको बबल शो हो रहे हैं बॉटल में, तो इसका मतलब कि ये काम कर रहा है। जो हमारे प्लांट की मिट्टी है वो धीरे धीरे पानी लेती रहती है, गर्मी से हमारा प्लांट बच जाता है। इससे जो होता है, हमारे जो प्लांट की मिट्टी होती है वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। तो जब उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, तो फ्रेंड्स आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गर्मियों में आपको दोनों समय पानी का स्प्रे करना है, और स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है और शाम के टाइम करना है। अगर आपके प्लांट धूप में रखे हैं तो खुले में रखें, अगर इंडोर रखे हैं तो 2 से 3 बार आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।